हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप जी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दिस इज ए फर्स्ट मार्केट एनालाइज वीडियो। ओके, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मंडे वाले दिन मार्केट क्या कुछ मोमेंटम दिखा सकता है, क्या कुछ लेवल्स है। तो हम कुछ लेवल्स बना कर देंगे यहाँ पर मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर कुछ एक दो स्टॉक भी देंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और गाइज, ये वीडियो आपको हर वीक के संडे को आपको मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अरविंद्र आइडिया पर। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। आपको एवरी संडे आपको मार्केट एनालिसिस की वीडियो मिलने वाली है, और डेली के दो से एवरी वीक मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपको 2 से 3 स्टॉक भी बताए जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और रिवर्सल ट्रेड के लिए। ओके, तो चलते शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट में क्या कुछ मोमेंटम बनने वाला है। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर खोला जाए निफ्टी का, तो निफ्टी में कुछ लेवल्स, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है। ओके, अगर निफ्टी अगर ये 16,400 के लेवल को अगर निफ्टी क्या करती है, ब्रेकआउट करती है मंडे वाले दिन। ओके, और कंसोलिडेट जैसे कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखे तो इसने क्या कोशिश करी है, इस 16,400 के लेवल को ब्रेकआउट करने को। और निफ्टी लगभग यहाँ पर मेरे ख्याल लगभग 100 पॉइंट का गैप अप खुल सकती है आराम से। 100 पॉइंट के आसपास आराम से गैप अप खुल सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास ही क्लोज हुआ है। ये आज से पहले एक भी कैंडल इसके पास क्लोज नहीं हुई है। ठीक, क्लोजिंग हुई है तो यहाँ हुई है। ठीक है, ये इससे पहले वाले 4 आवर्स कैंडल में तो देखा क्लोजिंग यहाँ हुई है, ये भी यहाँ हुई है। तो मतलब एक 2-3 बार इसने क्या किया, एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, एक बार इसने इस लेवल को ब्रेक किया, नहीं टूट पाया। 2 बार ही कोशिश की, नहीं टूट पाया। तीसरी बार कोशिश की, नहीं टूट पाया। चौथी बार में ये बिल्कुल यहीं पर इसके पास ही क्लोजिंग की है। इससे पहले क्लोजिंग इसने क्या की है, सारी नीचे की थी। ओके, तो देखा जाए तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखते हैं तो क्या निफ्टी एक ब्रेकआउट दे रही है। ठीक है, और लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप अप खुलने के चांसेस, जैसे कि अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में चले। ओके, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में बिल्कुल यहीं पर कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट करने के और गैप अप, अगर डाउजन बढ़िया खुलता है, डाउजन लगभग 2% वर्क किया है। जैसे डाउजन देखा जाए तो लगभग 100 पॉइंट गैप अप खुलने का, डाउजन भी पूरे गैप अप के साथ खुलेगा। डाउजन ने भी अपना क्या है, ये सपोर्ट तोड़ा है और बढ़िया बुलिश कैंडल, मतलब ये भी गैप अप खुल रहा है डाउजन भी, और हमारी निफ्टी भी 100 पॉइंट के लगभग गैप अप खुल रही है। ओके, ठीक है, तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल्स बना के दिया जाए तो अगर गाइस ये लेवल, अगर निफ्टी इससे इसे ब्रेकआउट करती है, इस लेवल को 16,400 लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो आप आराम से एक यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं 16,470 का। और वैसे तो गैप अप खुल रहा मार्केट। ओके, तो अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट आता तो आप यहाँ तक का पहला टारगेट आराम से ले सकते हैं। अगर मैं पिवट लेवल के हिसाब से टारगेट लूँ तो ओके, तो जिसकी तो यहाँ अगर हम पिवट लेवल का यूज करें तो ये ब्रेकआउट लगभग गैप अप के साथ खुल रही है मार्केट। और यहाँ पर हमारा पहला टारगेट आराम से ये वाला लेवल हो सकता है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, अगर आप गैप अप खुलती मार्केट और ब्रेकआउट करती है। ओके, और अगर इसी के नीचे कंसोलिडेट करती है और ब्रेक डाउन करती है तो हम पहला टारगेट शॉर्ट यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर गैप अप खुलता है तो अगर यहीं पे आसपास रिटेस्ट के पुल बैक करता है, ठीक है, इस मार्केट यहाँ यहाँ कहीं आसपास खुलने वाला है, इसके आसपास मार्केट खुलने वाला। ओके, इसके आसपास खुलने वाला मार्केट। ओके, तो अगर यहीं पर कंसोलिडेट करके पुल बैक करती है, मतलब यहाँ तक रिटेस्ट करती है और फिर ब्रेकआउट करती है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहला टारगेट ले सकते हो। ओके, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है
मतलब इस लेवल को तोड़ती है, 16,400 के लेवल को तोड़ती है, तो अब पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए और दूसरा टारगेट ये होना चाहिए। ओके, अगर ब्रेक डाउन करती है, देखो इस लेवल में अगर वर्क करती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना। क्या 16,400 16,480 के बीच अगर निफ्टी क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, तो आपको क्या नहीं लेना, ट्रेड नहीं लेना। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको पहला ट्रेड लेना है लॉन्ग का, और यहाँ पर पहला टारगेट बन सकता है और दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। ओके, तो दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। और शॉर्ट में मैंने आपको दो टारगेट दे दिए। अगर इस 16,400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो आप पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। ओके, दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए। ओके, अब भी चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या कुछ लेवल है। ओके, तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में लगभग साइडवेज खुलने के ज़्यादा चांसेस। बैंक निफ्टी में व्यापक खुल रहा है, जान 100 पॉइंट 100-200 पॉइंट, लेकिन कोई बड़ा बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट कोई बड़े नहीं पॉइंट नहीं होते। ओके, तो बैंक निफ्टी अगर मैं लेवल्स बना कर डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट कर चुका है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, 4 टाइम फ्रेम में, तो अगर आप देखें तो ये देखिए इसने क्या किया है, काफ़ी टाइम से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी थी। एक बार तोड़ा, नहीं टूटे, दूसरी बार कोशिश की, नहीं टूटा, तीसरी बार कोशिश की, नहीं टूटा, चौथी बार में इसने क्या करे, ब्रेक कर दिया। ओके, तो बढ़िया बुलिश आ रहा है बैंक निफ्टी में तो। ओके, और बैंकिंग सेक्टर भी सारे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सारे बुलिश हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकअप व्यापक खुलता है और तो आप पहला टारगेट इजीली क्या ले सकते हैं। अगर इसने पहला टारगेट आप पहली तो बात तो मार्केट क्या यहाँ आसपास खुलेगा। ओके, इसके आसपास खुलने वाले बैंक निफ्टी, ठीक है, 16,900 के आसपास। ये देखें, अगर लेवल ये ब्रेकआउट होता है, ये लेवल जिसकी गैप खुलेगा, और इसके बाद ही आपको ट्रेड लेना, मतलब कि 16,900 के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो पहला टारगेट, मतलब इससे पहले आपको ट्रेड नहीं लेना। गैप अप खुलेगा और पहला टारगेट आप क्या ले सकते हैं, 36,300 का पहला टारगेट ले सकते हैं लॉन्ग में। ओके, बैंक निफ्टी में बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा टारगेट आप ये ले सकते हो इजली, 36,600 ₹36,666 का। ओके, तो मैंने लॉन्ग में लेवल्स दे दिए आपको कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है और इसको इस लेवल को ब्रेक करती है, क्या इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग करना है, और पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए और दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए। ओके, तो बढ़िया लेवल बन गए। ओके, उसके बाद अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, ये वाले लेवल को, ये लेवल को ब्रेक डाउन करती है, इसके भीतर तो आपको ट्रेड करना ही नहीं गाइस, इस लेवल में आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, कंसोलिडेट करेगा और आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ज़्यादातर। अगर आपको ये वाला लेवल ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट आप इजीली ये वाला ले सकते हैं, पहला टारगेट आप ये ले सकते हो और दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, पहला टारगेट आप ये वाला ले सकते हो और दूसरा आपका ये हो सकता है शॉर्ट में। ओके, तो इस एरिया में आपको क्या नहीं करना, ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है इस एरिया में। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 स्टॉक दे देता हूँ। ठीक है, इसके एक टाटा पावर, ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, और चाहो तो आप इसे रिवर्सल ट्रेड के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ओके, अगर टाटा पावर गाइज इस लेवल को ब्रेकआउट, अगर टाटा पावर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपका पहला टारगेट इजीली इंट्राडे ट्रेड के लिए है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ओके, आप पहला टारगेट इजीली ये ले सकते हो, बनाओ टाइम फ्रेम में खोलते। ओके,
पहला टारगेट आपका आराम से ये हो सकता है। अगर ब्रेकआउट करता है, वैसे तो गैप अप खुलने वाला है, गैप अप खुलेगा तो आराम से आपका ये टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। ये टारगेट आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को क्या करता है, ब्रेक करता है ये वाले लेवल को, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपका पहला टारगेट ये होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और दूसरा टारगेट आप ये ले सकते हो, ये ओके। दूसरा टारगेट आपका ये है, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो ठीक है, और मतलब इसने आया, कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट किया, तो आप यहाँ से जाकर शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपका आराम से ये हो सकता है, ठीक है। पहला टारगेट ये हो सकता है, और दूसरा टारगेट आपका इसमें, अगर मैं दूसरा टारगेट पिवट लेवल खोलूँ, ओके, तो दूसरा टारगेट आप ये ले सकते हो 208 209 का, ओके। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग में टाटा पावर का शेयर है, जिसमें मैंने आपको लेवल्स बना के दिया, ओके। अब एक और आपको स्टॉक दे देता हूँ, रिलायंस। रिलायंस में कुछ हलचल हो रही है, तो यहाँ पर अगर रिलायंस में आप डेली टाइम फ्रेम में खोला जाए तो रिलायंस देखिए इस लेवल के आसपास पुल बैक कर रहा है, लेकिन इसने क्या किया है, डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, क्लोजिंग दी है बॉक्स के नीचे, ठीक है। तो शॉर्ट तो डेली टाइम फ्रेम में बढ़िया है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग का मैं लेवल्स बना के दूँ आपको, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो आपको क्या करना है, लॉन्ग करना है। और पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, पहला टारगेट आपका ये लेवल होना चाहिए, ओके, 2643 का। और दूसरा टारगेट आप इजीली, ये ले सकते हैं 1-4 टाइम फ्रेम में। इस टारगेट लूँ तो आपको ये आराम से मिल सकता है, आपको दूसरा टारगेट ये वाला, ओके। तो मतलब 2 टारगेट मैंने आपको लॉन्ग में दे दी है रिलायंस में, ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग में, ओके। और शॉर्ट अगर रिलायंस इस लेवल को तोड़ता है, ये वाले लेवल को, तो आपको एक बढ़िया टारगेट मिल जाएगा डेली टाइम फ्रेम में। आपको मैं 1 आवर में दिखाऊं तो, अगर रिलायंस ये वाला लेवल तोड़ता है, ये लेवल तोड़ता है, तो आपको गाइस एक शॉर्ट मिलेगा और बढ़िया टारगेट आपको यहाँ तक का मिल जाएगा, ये लेवल। अगर रिलायंस इस लेवल को तोड़ता है और इस वाले लेवल को, तो आपको यहाँ तक का आराम से बढ़िया टारगेट मिल जाएगा, और दूसरा टारगेट आप ये वाला ले सकते हो, ओके। तो मैंने आपको 2 स्टॉक दे दिए हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग रिलायंस और टाटा पावर। लेवल्स देख लीजिए, शॉर्ट के भी दे दिए हैं और लॉन्ग के भी दे दिए, ओके। और ये टाटा पावर का दिया आपको स्टॉक, ठीक है। तो टाटा पावर में भी आप देख सकते हैं अपने लेवल्स, ठीक है, ओके। और बैंक निफ्टी में भी आपको लेवल्स बना कर दे दिए मैंने। शॉर्ट आता है तो आपको क्या करना है, लॉन्ग में क्या कौन सा टारगेट कहाँ होता है, ओके। और निफ्टी में भी आपको मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। और गाइज एवरी संडे को आपको मार्केट एनालाइज की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद्र आइडिया पर अपडेट हो जाएगी, और एवरी संडे को, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।